तो सबसे पहले आप अपने फ़ोन को तो रोटेट कर नमस्कार ले। साथियों, आपका स्वागत है आपके चैनल पर क्लास सिक्स बाय एनसीईआरटी। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक रहने वाला है एनसीईआरटी की बुक क्लास सिक्स फर्स्ट चैप्टर पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति। स्थिति यानी जगह, जहाँ पर हम पृथ्वी में दर्शाएंगे कि हम कहाँ पर क्या चीज़ है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इक्वेशन आर्यभट्ट ने दी थी 500 साल पहले, आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पृथ्वी अंतरिक्ष में स्थित है। अंतरिक्ष यानी यूनिवर्स, यूनिवर्स जहाँ पर हमारी पृथ्वी स्थित है। और जल, जो कि जल पृथ्वी अग्नि और वायु से बनी है। यहाँ पर जल का अर्थ है पानी, पृथ्वी का अर्थ है समतल भूमि, और अग्नि का अर्थ है आग, और वायु का अर्थ है हवा। यह इन चार चीजों से मिलकर बनी है। उसके बाद है, और यह गोलाकार है, और हमारी पृथ्वी गोलाकार है, आप नीचे मैप में भी देख सकते हैं। उसके बाद है, यह सभी स्थलीय और जलीय प्राणियों से घिरी हुई है। यानी स्थलीय यानी जहाँ पर हम रहते हैं, जैसे ये हमारी पृथ्वी है, इसके बाहर ये हमारा एटमॉस्फेयर वातावरण है। तो यहाँ पर कहीं पर स्थल है और कहीं पर पानी है। तो यह सभी, यहाँ पर स्थल पर हम रहते हैं और जल में जलीय प्राणी रहते हैं, जैसे मछली और भी आदि। और यहाँ पर हम रहते हैं और भी जीव रहते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो उसके बाद नीचे चलते हैं। यहाँ पर आपको कुछ पर्सन दिए गए हैं, महत्वपूर्ण पर्सन। ये मैं अगली वीडियो में कवर करवा दूंगा, लेकिन अब की बार हम सिर्फ पाठ पढ़ेंगे और मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। तो यहाँ पर दिया गया है कि कल्पना कीजिए आप पहली बार किसी नगर की यात्रा कर रहे हैं। ये हमें कल्पना करने के लिए बोल रहा है कि आप किसी नगर या फिर कोई जगह, आप आपके मन में सोच सकते हैं कि आप कहीं पर यात्रा कर रहे हैं। उस नगर में आप जिन स्थानों की यात्रा करना चाहते हैं, उसका पता कैसे लगाएं। तो आप ये इसमें बताया गया है कि आप जिस स्थान पर आप विजिट या फिर जाना चाहते हैं, उसका पता कैसे लगाते हैं पृथ्वी में। आप सहायता के लिए किसी स्थान व्यक्ति से पूछ सकते हैं। आप यानी आसपास में आपके कोई व्यक्ति हो, उससे पूछ सकते हैं, अथवा उस नगर में मानचित्र को देखकर बता सकते हैं। तो सबसे पहले हम बता देते हैं कि मानचित्र यानी हमारा मैप, जो हमारे इंडिया का मैप है और पूरा एशिया का भी मैप है, जो आपको ऊपर वीडियो में दिख रहा होगा। तो अभी मैं दिखा देता हूँ आपको। जो ये ऊपर है, ये हमारी पृथ्वी का पूरा मैप है, गोलाकार। तो चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आगे बताया गया है कि पिछली कक्षाओं में आपने मानचित्र के बारे में कुछ बातें सीखी थी। तो आपने पिछली कक्षा में मानचित्र के बारे में कुछ बातें सीखी थी। मानचित्र यानी हमारा मैप दर्शा रहा है इसमें। और इस अध्याय में हम उनका विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। यानी इसमें हम आपको कंप्लीट बताएंगे कि मानचित्र क्या है, कैसे है, और आप इसमें कैसे अपनी जगहों को खोज सकते हैं। तो आइए एक खेल खेलते हैं। नीचे दिए गए एक लघु नगर के मानचित्र का निरीक्षण कीजिए। चित्र 1:1। कल्पना कीजिए कि आप रेलवे स्टेशन पर एक रेलगाड़ी से अभी अभी उतरे हैं और मानचित्र पर अंकित बैंक में जाना चाहते हैं। तो अब ये कह रहा है कि जो ये नीचे दिया गया चित्र है, इसमें आप सबसे पहले कहीं सर आए हैं आप ट्रेन से, और यहाँ पर आप रेलवे स्टेशन पर उतरे हैं। तो अब आपको कहीं पर जाना है, जैसे कि हॉस्पिटल, विद्यालय, बाजार, या फिर नगर, या फिर आवासीय भवन। तो आपको कहीं पर भी जाना है, तो आप उसका कल्पना कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यदि आप बैंक से बाजार जाना चाहते हैं, तो आप किसी मार्ग को चुनिए। तो सबसे पहले हम मार्ग को चुन लेते हैं। तो मार्ग रेल जो है दिख रहा है आपको, बैंक, बैंक से हम बाजार जाना चाहते हैं। तो यहाँ पर है हमारा बैंक, और यहाँ से हम बाजार जाना चाहते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आप एक मानचित्र का उपयोग कर सकते हैं। मानचित्र यहाँ पर हमारा मैप कह रहा है, यानी नक्शा। तो मानचित्र स्थानों का पता लगाने के लिए एक मार्गदर्शक की तरह प्रयोग होता है। तो इसमें कह रहा है कि जो हमारा मैप होता है, हम उसके जरिए कहीं पर भी जा सकते हैं। वैसे तो मैप में ये एक एक चीज़ नहीं दिखाता, लेकिन आजकल हाईटेक टेक्नोलॉजी चल चुकी है, जैसे गूगल मैप्स। आप उसके जरिए कहीं पर भी जा सकते हैं। तो आगे पढ़ते हैं। जो यह दर्शाता है कि स्थान की स्थिति कहाँ है और वहां तक कैसे पहुंच सकते हैं। मानचित्र के दाएं कोने के शीर्षक पे स्थित चार तीरों पर ध्यान दे। तो मान अब ये बता रहा है कि जो ये मानचित्र के जो ऊपर ये वाला, आप इस पर ध्यान देना आपको। तो इसमें आप देख सकते हैं चार दिशाएं हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। उत्तर का मतलब है ऊपर की तरफ नॉर्थ, और दक्षिण का मतलब है नॉर्थ ईस्ट, साउथ
वेस्ट। ठीक है, इसका मतलब आप समझ गए। तो आप यह पता लगा सकते हैं कि हमारा सूर्य पश्चिम से उगता है और पूर्व में ढलता है, तो आप इससे भी सिंपली पता लगा सकते हैं कि हमारा पश्चिम कहाँ पर है, पूर्व कहाँ पर है। तो चलिए आगे, आइए पता लगाएं। पृष्ठ 8 पर दिए गए चित्र 1:1 में चिकित्सक और अंकित कीजिए। ये आपसे कुछ प्रश्न पूछ रखे हैं, लेकिन ये हम इसमें कवर नहीं करेंगे क्योंकि इसमें आप विचलित हो सकते हैं। तो मानचित्र और उसके घटक, मानचित्र और उसके घटक बता रहा है, यानी मानचित्र और उसकी कुछ खूबियाँ। हम इस साधारण उदाहरण के साथ समझ सकते हैं कि मानचित्र किसी भी क्षेत्र एक चित्रण या रेखांकन है। तो मानचित्र में सिंपली आपको चित्र मिल सकते हैं और कुछ रेखाएं मिल सकती हैं। यह एक लघु क्षेत्र, गांव या कस्बा, एक वृद्धित क्षेत्र मान लिए कि आप आपका जनपद या राज्य अथवा भारत जैसे एक अंकित विशाल देश का संपूर्ण विश्व भी हो सकता है। अब इसमें ये कहना चाहता है कि आप भारत में रहते हैं तो आपको उसका मानचित्र है, आपको उसकी कल्पना करनी है कि आपको यहाँ से यहाँ जाना है, तो उसमें आप मानचित्र की सहायता ले सकते हैं। अब यहाँ पर एक एटलस, एटलस यानी मानचित्रावली होता है। मानचित्रावली एटलस, एटलस में सब जगहों का नाम होता है। जैसे अभी मैं ऊपर दिखा देता हूँ आपको, ये हमारा एटलस है पूरा। तो इसमें आपको देख सकते हैं एक एक जगह का नाम बताया गया है, तो एटलस उसको कहते हैं। तो आगे हम पढ़ते हैं भौतिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र मुख्य रूप से प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वत, महासागरों, नदियों को दर्शाता है। भौतिक मानचित्र का मतलब होता है जिसमें कि सिर्फ नदियां और पहाड़ और नदियों को दर्शाता है, महासागरों को। महासागर यानी हमारे जो ओशन होते हैं, जैसे अंटार्कटिक ओशन, इंडियन ओशन। और उसके आगे है थ्रोमेटिक मानचित्र। इसका मतलब होता है यह हमारे विशिष्ट प्रकार की सूचनाएं प्रदान करता है। उदाहरण के लिए पाठ्यपुस्तक चित्र 6:3 और 8:1। किसी भी मानचित्र के तीन मुख्य घटक होते हैं, दूरी, दिशा और प्राकृतिक चिन्ह। अब ये कह रहा है कि मानचित्र में तीन घटक होते हैं, जिसमें आपको पहले तो सड़कें वगैरह दूरी दिखाई जाती है, और दूसरी तरफ दिशा। दिशा आप उनसे पता लगा सकते हैं जो ये मैंने ऊपर ये कोने में तीन उत्तर, पश्चिम, पूर्व बताई थी, आप इससे दिशा का पता लगा सकते हैं। तो इसको याद रखने के लिए आपको सिंपली सूरज से लेना है। सूरज पश्चिम से उगता है और पूर्व में ढलता है। तो सिंपली आपका पहला पेज कंप्लीट हो चुका है, तो सेकंड पेज पर आते हैं। माना कि यह 500 मीटर है, तो कहेंगे कि स्कूल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500 मीटर। इसका मतलब ये बता रहा है कि कुछ मेजरमेंट है, ये आपके काम की नहीं है। तो आइए हम आगे चलते हैं। तो देख सकते हैं मानचित्र में आपको इन निशानों से दर्शाया जाता है। तो इसका मतलब होता है रेलवे लाइन। बड़ी लाइन, बड़ी लाइन होगी तो ऐसा कुछ होगा, बड़ी लाइन में, यानी रेलवे लाइन का। और छोटी लाइन होती है जो रेलवे स्टेशन की छोटी पटड़ी है, उसको इस स्टिकर से दर्शाता है। और रेलवे स्टेशन को आपको इस स्टिकर से दर्शाता है जिसके नीचे RS भी लिखा है, यानी रेलवे स्टेशन, जो कि एटलस में मानचित्रावली में दर्शाया गया है। सड़कें, सेकंड है सड़कें, पक्की सड़क और कच्ची सड़क। कच्ची सड़क आपको कुछ इस तरह दर्शाएंगे और पक्की सड़क इस तरह। ऐसे ये चित्रण है, आप इसको पढ़ सकते हैं अच्छे से। पीओ, पीओ यानी मंदिर, और ये गिरजाघर और मस्जिद। और छतरी, छतरी यानी होता है कोई आवास, छोटा मोटा आवास। और आप इतना तो जानते होंगे मंदिर क्या चीज है, मस्जिद क्या चीज है। तो बस्तियों को दर्शाता है ये लाल रंग से, और कब्रिस्तान को दर्शाता है ये कुछ ऐसे, ये तीन निशानों से। तो उसके बाद है वृक्ष और घास। वृक्ष को इनसे दर्शाता है और घास को इससे दर्शाता है। तो आपका ये चैप्टर तो कंप्लीट हो रहा है। बस इसमें कुछ ऐसे ही हैं कि सिंपली आपको इसमें बताया गया है कि आपको इन इन चीज़ों से दर्शाया जाता है। तो ये सेकंड में अब यहाँ पर आ चुके हैं। तो आप इसमें कुछ चित्रण देख सकते हैं और आप आकांक्षा लगा सकते हैं कि मानचित्रावल कुछ ऐसा होता है। तो ये देखिए, ये हमारा ग्लोब है। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा ग्लोब है। ग्लोब यानी हमारी पृथ्वी का 3D आकार। तो इसमें आपको तीन चीज मेन होती हैं। तो सबसे पहले उत्तरी ध्रुव, ये जो 90 डिग्री पर होता है, और उसके बीच में से एक रेखा जाती है जो कि ये होती है भूमध्य रेखा। इसको हम कर्क रेखा भी कह सकते हैं, जो कि हमारे कुछ राज्यों से गुजरती है, हिंद महासागर से भी होकर, और अटलांटिक जो कि 60 डिग्री से 90 डिग्री पूर्व से पश्चिम होती है।
तो इतना आपको पता चल गया है तो हम आगे चलते हैं। देशांतर इसका मतलब आप कुछ पढ़ सकते हैं यहाँ पर। सर्वाधिक छोटी रेखा या वह ध्रुव, इसमें बताया गया कि कुछ रेखाएं होती हैं हमारे, जो मैंने आपको बता दी है, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, प्रमुख, योगांतर, कुछ ऐसे ही हैं। तो अब यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं हमारे 3D आकार। तो पश्चिमी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध, इसका मतलब क्या होता है? तो पश्चिमी गोलार्ध का मतलब होता है हमारे बीच से, जो इंडिया को बीच से बांटती है वो लाइन, जो आपको इस रेखा में दिख ही रही होगी। तो नेक्स्ट ये है उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी यानी जो हमारे वर्टिकली बांटती है, और पश्चिमी गोलार्ध यानी जो हॉरिजॉन्टली बांटती है हमारे चैनल को, सॉरी, हमारी धरती को। तो चलिए आगे चलते हैं हम। तो आगे आप देख ही सकते हैं यहाँ पर कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इनकी PDF प्रोवाइड कर दूंगा सॉल्यूशन के साथ। तो आप देखते रहना वीडियो को कम्प्लीटली, और चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो सबसे लास्ट है ये, यहाँ पर कुछ बता, बाएं से दाएं, मतलब यहाँ पर कुछ आपको दिशाएं दी गई है वह समय जिसका हम भारत में ये भी क्वेश्चन है जो इसकी मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा। तो ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। ये मेरा फर्स्ट टाइम है, इसलिए थोड़ा वीडियो में प्रॉब्लम हो रही है अटक अटक के। तो नेक्स्ट वीडियो अच्छे से बनाऊंगा मैं। तो आप देख ही सकते हैं हमारा चैप्टर हो चुका है कंप्लीट। इसकी क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा अगर आप कमेंट में बताओगे तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। तो ऐसे ही सपोर्ट दिखाते रहना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।